कि जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ दिखता रहे। तो मैं आपको इंसर्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इस तरह से इंसर्ट करेंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे, और जब आप इसको बंद करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ए सिरा ऊपर की ओर है और बी सिरा नीचे की ओर है। साथ ही रेड कलर जो है वो प्रिंट बटन के ठीक ऊपर आया है और ग्रीन कलर जो है वो रिजल्ट के ठीक ऊपर आया है। ये आपका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए। जब ऐसा पोजीशन हो गया तो आप इनर डोर को बंद करेंगे। इनर डोर को बंद करने के बाद इनर डोर के जो छेद दिया हुआ है यहाँ पर, उस छेद में आप धागा इंसर्ट करेंगे। उस छेद की बॉडी से होते हुए, सीयू की बॉडी से होते हुए एक धागा इंसर्ट आपको करना है। इस तरह से धागे को आप लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे डोर के छेद में और सीयू के बॉडी के छेद में आपने इस धागे को लगा दिया है। लगाने के बाद आप इसको अच्छे से टाइट करेंगे और टाइट करके नॉट लगा देंगे। इस तरह से 2-3 नॉट आप इसमें लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद आपको ये स्पेशल टैग दिया होगा। इस स्पेशल टैग को आप इसी रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए यूज़ करेंगे। इस स्पेशल टैग पे आप कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी नंबर दर्ज करेंगे। इस स्पेशल टैग का भी एक सीरियल नंबर दिया हुआ है। इस सीरियल नंबर को भी आप सारे पोलिंग एजेंट्स को नोट करवाएंगे। साथ ही पीछे अपने हस्ताक्षर करेंगे और यदि दूसरे एजेंट्स चाहें तो उनके हस्ताक्षर करने की अनुमति उनको देंगे। हस्ताक्षर करने के पश्चात जो नॉट आपने लगाया था रिजल्ट सेक्शन में, उस सेक्शन में आप इस स्पेशल टैग के ऊपर जो दिया गया होल है, जिस पर धातु की एक गोल गुंडी लगी हुई है, उससे आप इसके धागे को गुजारेंगे। धागे को गुजारने के बाद आप यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से नॉट लगा देंगे। ध्यान रखेंगे स्पेशल टैग को जो बांधना है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि धागे के साथ ये थोड़ा सा लूज रहे और अच्छे से यहाँ पर सेट हो सके। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर आप एकदम से यहीं टाइट बांध देंगे इस स्पेशल टैग को तो यहाँ मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ा सा लूज करके धागे को इस तरह से बांधिएगा। इस गठान को यहाँ पर आप लाख चपड़ा से सील कर देंगे। इस तरह से बांधिएगा तो आपको आसानी से यहाँ पर लगाने के लिए मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी और आसानी से आप इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर सकेंगे। इस तरह से स्पेशल टैग को आप सेट कर दें। अब आपका रिजल्ट सेक्शन जो है वो सील हो चुका है। रिजल्ट सेक्शन सील करने के पश्चात आप ग्रीन पेपर सील के ए और बी सिरे को बाहर की तरफ रखते हुए बड़े डोर को रिजल्ट सेक्शन को आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप देख रहे हैं ए और बी सिरा ऊपर की ओर और नीचे की ओर है। ठीक वही प्रोसेस अपनाते हुए आप रिजल्ट सेक्शन का जो डोर है उसको उसकी बॉडी से, कंट्रोल यूनिट की बॉडी के साथ धागा पिरोते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। नॉट लगा देंगे उस पर। नॉट लगाने के बाद इस पर भी एड्रेस टैग आप लगा देंगे। ये एड्रेस टैग, इस पे आप पूरी जानकारी अपनी भर लेंगे। भरने के पश्चात आप यहाँ जो छेद दिया हुआ है उस छेद से गुजारते हुए आप एड्रेस टैग को यहाँ पर बांध देंगे। फिर इस एड्रेस टैग के ये जो नॉट है उस नॉट को आप लाख चपड़ा से सील कर देंगे। सीलिंग के प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट सेक्शन अब यहाँ पर से एड्रेस टैग से सील हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप ग्रीन पेपर सील का ए लिखे हुए भाग से वैक्स पेपर को हटाएंगे। इस तरह से वैक्स पेपर इसमें से हटेगा। ये वैक्स पेपर हट गया। अब आपको ए हिस्सा स्पष्ट दिख रहा है, इस पर गोंद लगा हुआ है। इसको आप सिंपली बड़े डोर के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। फिर आप दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। बी लिखा हुआ जो गम स्टिकर पार्ट है उसका वैक्स पेपर को हटा देंगे। अब आपको बी लिखा हुआ हिस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बी लिखे हुए हिस्से को जहां पर आपने ए को चिपकाया था वहां पर चिपका देंगे। रिजल्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया सीलिंग का। तो 3 जगह पे ये इस तरह से सीलिंग हो गई है। अब कंट्रोल यूनिट की सीलिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। सारी सीलिंग की जो प्रोसेस आप करेंगे उस समय ये ध्यान रखेंगे कि आपका कंट्रोल यूनिट का जो ऑन ऑफ स्विच है वो आपकी स्थिति में रहे। ये सीलिंग होने के पश्चात आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करेंगे। ये वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है। मॉक पोल के पश्चात आपने इसकी सारी पर्चियां निकाल ली हैं। निकालने के बाद ये सारी पर्चियां आप बाहर निकाल लेंगे। निकाल करके इसमें मॉक पोल स्लिप की सील लगाएंगे। सील लगा करके इसको काले लिफाफे में सील करेंगे और सबको दिखाएंगे, सारे कैंडिडेट्स को कि या उनके मतदान अभिकर्ता को, कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई भी वीवीपैट स्लिप्स नहीं है। उसके पश्चात आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी ठीक जैसा कि मैंने यहाँ पर एड्रेस टैग लगा करके बताया था वैसे ही एड्रेस टैग लगा करके आप यहाँ पर सील कर देंगे। इस तरह से दबाएंगे, आप ऐसे ओपन होगा और दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा और फिर यहाँ पर आप छेद में धागा डाल करके एड्रेस टैग लगा करके दोनों साइड में इसको आप लाख चपड़ा से सील कर देंगे। ये सीलिंग की आपको पूरी प्रक्रिया करनी है। तो सीलिंग की प्रक्रिया में इतना ही है। उम्मीद है कि आप सभी को सीलिंग की